नमस्कार दोस्तों, सोम ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक व्यापारी था। उसकी एक धर्मपत्नी थी। उस धर्मपत्नी और उन व्यापारी का एक ही लड़का था। और कुछ दिन के बाद जो सिठानी थी वो बीमार हो गई। वो काफ़ी दिन बीमार चली। बीमार चलते उसको 5 वर्ष हो गए। उसके बाद वो ठीक भी नहीं हुई। ठीक नहीं हो तो अपना जीवन पूरा कर गई। जीवन पूरा करने के बाद सेठ ने क्या सोचा, व्यापारी ने, भाई मेरी और बच्चे की उम्र बहुत छोटी है, मेरी भी उम्र बहुत है, मैं एक शादी और करता हूँ। उसने व्यापारी ने क्या किया, 1 साल के बाद दूसरी शादी कर ली। तो जब 2-3 वर्ष के बाद उस सिठानी जो सेठ था, व्यापारी था, उसका एक लड़का और पैदा हुआ। जब उसका लड़का पैदा हुआ तो उसके सेठ के पास, व्यापारी के पास 2 लड़के हो गए। दोनों लड़के खेलते कूदते स्कूल में जाते, खेलते कूदते बड़े हो गए। तो व्यापारी ने क्या किया, छोटे लड़के को तो उसकी धर्मपत्नी ने मोटरसाइकिल लेके दे दी, बुलेट। उसका बड़ा लड़का बोला, पापा, पिताजी मेरे को भी लेके दे दो पापा। भाई उसको तुमने छोटे को लेके दे दिया, मैं उससे बड़ा हूँ, मेरे को ले दे। उस व्यापारी ने तो यस कर ली, मैं ले देता हूँ। और जो उसकी सिठानी थी, उसकी दूसरी माँ, वो उसको लेने नहीं दे रही थी, उसको मना करती। उनके घर में फिर झगड़ा चालू हो गया। झगड़ा होता दोनों भाइयों में, और तो मैं उस लड़के ने, जो पहला लड़का था, उन्हें सोचा भाई इसमें मेरा जीना नहीं है, इस घर में क्यों ना मैं अपना किसी दूसरे नगर में चला जाऊँ। दूसरे शहर में जाने की उसने कोशिश की। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने दुकान पे, व्यापारी अपनी दुकान, पिताजी के पास बैठता। जब भी उसका पिता इधर उधर होता, वो 1-2 रुपये अपने जेब में डाल लेता। तो उसने कुछ दिनों के बाद उसने 3 रुपये अपने जेब में डाल दिए। उसके पास 3 रुपये जेब में हुए तो उसने क्या सोचा, अब क्यों नहीं मैं दूसरे शहर में जाकर अपना कुछ अलग ही काम करूं और अलग ही अपना काम चलाऊं, क्योंकि मेरा इस मम्मी से, इससे गुजारा नहीं हो रहा। ना ये मेरे को खाने को दे रही है, ना कुछ पहनने को दे रही है, और मेरे को तंग भी करती है। तो उसने जेब में पैसे होने के बाद उसने दूसरे शहर में जाने के लिए अपनी माँ को कहा, मम्मी को कहा, मम्मी मैं दूसरी जगह पे कमाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को कुछ रोटी दे दो। उसकी मम्मी ने उसको बाजरे की रोटी दे दी, क्योंकि उसको अच्छी रोटी भी नहीं थी, वो अच्छी रोटी देती नहीं थी। वो रोटी लेके चल पड़ा। रास्ते में उसको भूख लगी, रास्ते में कुआं आया। उसने पानी देखता, भाई कहीं पानी होगा, मैं वहीं रोटी खाऊंगा। तो उसको भूख लगी हुई थी, एक कुआं आया, उसने वहाँ पे रोटी खाई। जब वो रोटी खाने लगा तो रोटी और बाल्टी पानी की उसने वहाँ से कुएं से खींच के रख ली। जब भी भाई प्यास लगी, साथ में पानी पीऊँगा। तो रोटी खा रहा था, और इतनी देर में एक पंडित जी काशी से पढ़ के आ रहा था। वो भी पैदल अपने गांव में जा रहा था। तो उसने कहा उस लड़के को, भाई दोस्त, भाई मेरे को ही बाल्टी दे दो, मैं नहाऊँ धोऊँगा, मैं पानी पीऊँगा, आप पानी पी लो। बोला, भाई नहा धोगा क्या, तू भी रोटी खा ले। कहते नहीं, मैं नहा धो के रोटी खाता हूँ, ऐसे रोटी नहीं खाता। बोला क्यों? बोला मैं पंडित हूँ। बोले पंडित होते हैं तो वो क्या करते हैं? बोले भाई नहा धो के रोटी खाते हैं और इतने नहीं खाते हैं। बोला ठीक है, भाई तुम आ कहाँ से रहा है? बोले मैं काशी से आ रहा हूँ। काशी क्या करने गया था? बोले मैं वहाँ विद्वान बन के आया हूँ। बोले विद्वान क्या? मैं भाई लोगों को अगली कुछ भी पूछें वो बता देता हूँ, अगला जीवन कैसा होगा, पिछला कैसा होगा। बोले अच्छा बता सकता ना? हाँ। बोला मेरे को बता दे। बोला ऐसे नहीं बताऊँगा भाई, मैं लूँगा पैसे। बोले क्या, कितने पैसे लेगा? बोले एक बात का 1 रुपया लेता हूँ। बोले ठीक है, पहली 1 रुपया दे दिया उसने। बता भाई। उसने कहा भाई पहली बात यह है, कभी भी अपनी पूरी बात अपनी औरत को नहीं बतानी चाहिए। बोला आगे? बोला तेरे भाई पैसे पूरे हो गए, आगे क्या, 1 रुपया हो गया तेरा पूरा। उन्हें दूसरा रुपया दे दिया। मैं दूसरा रुपया दे दिया तो अब बोल भाई। उन्हें कहा कभी भी किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, पैसा देगा वो तेरा दुश्मन बन जाएगा। बोले बोला आगे बोल। आगे तेरे पैसे पूरे हो गए भाई। बोला ठीक भाई, मेरे 1 रुपया उसने और पकड़ा दिया। अब बता भाई।
मतलब कभी भी बेईमानी और नहीं करनी चाहिए और ईमानदार बन के रहना चाहिए। उसके 3 रुपये पूरे हो गए। तो उसने अपना कुछ और बता, मतलब पैसे दे दे और बता दूंगा। उसके बाद पैसे नहीं थे, उन्हें बताया नहीं। वो रोटी खा के वहाँ से चल पड़ा। चलता चलता वो शहर में जा पहुँचा। शहर में पहुँचा तो दिन तो छिप गया था, रात होने वाली थी। एक दुकानदार के पास गया, बोला सेठ जी मेरे को नौकरी दे दो। बोला भाई मैं नौकरी बहुत लोगों को दी है, बेईमाना कर जाते हैं। बोला सेठ जी मैं बेईमानी नहीं करूँगा। उसने क्या किया कि उसका पिताजी तो सेठ था ही, व्यापारी था, उसको लोग जानते थे। उसने सोचा मैं अपना नाम भी बदल लूँ। उसने अपना नाम बदलने में, बेटे तेरा नाम क्या है? बोला ईमानदार। बोला ठीक है भाई, तेरे को ईमानदार तेरा नाम है, तू देखते हैं तेरे में कितनी ईमानदारी है। उसको नौकरी दे दी। उसने नौकरी दे दी तो सेठ ने उसका सोचा भाई इसको देखे सही कितना ईमानदार है। जैसे 7-8 बज गए तो बोला मैं एक बार ना घूमने जा रहा हूँ, इतने तू दुकान पे बैठ। दुकान पे वो बैठ गया और वो घूमने चला गया। तो वो सेठ उसमें जो उसके गले में पैसे थे वो गिन के गया। गिन के गया तो अपना जाके इधर उधर, और उसने देखा सेठ 8 बज गए 9 बज गए नहीं आया। तो उसने अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर सो गया। और सेठ एक लाठी लेके बाहर खड़ा होगा, कभी रात को ये पैसे लेके भाग ना जाए। वो तो गले को अपना बंद करके और अपना दरवाज़ा बंद करके अपना सो गया। और सेठ के मन में भाई रात को पैसा लेके भागेगा। सेठ सारी रात लाठी लेके दरवाजे के पास खड़ा रहा। रात चली गई तो वो तो भागा नहीं। सवेरे उठ के जैसे मुंह हाथ धो के जल्दी जल्दी आया। सेठ कभी कभी सवेरे भाग जाए। तो आया तो वो सोया पड़ा। उन्हें दरवाज़ा खड़काया, ना भाई अब तक सोया पड़ा है? नहीं नहीं मैं तो जाग रहा हूँ, लेकिन कोई देखा तभी रात है, कोई आएगा ग्राहक आया जब खोलूँगा। तो ठीक है भाई। उसने अपना गला देखा, गले में पैसे पूरे। दुकान में देखा, दुकान में पूरे सब कुछ। तो उसने बोला भाई है तो लड़का ईमानदार। तो वो ईमानदारी से उसका दुकान पे काम करने लग गया। काम करते करते उससे व्यापारी उसको अपना लड़के जैसा समझने लग गया। पूरे बाजार के अंदर, पूरी मार्केट के अंदर उसका नाम ईमानदार था ही। तो ईमानदारी से ही काम कर रहा था और ईमानदार का नाम चल पड़ा। भाई ईमानदार वाकई ईमानदार है कोई भी काम। और उसी नगरी के अंदर एक साधु महात्मा रहता था, जंगल नगरी से थोड़ा कुछ बाहर। तो उसने कहा रखा जब मैं मरूंगा ना तो मेरे को कंधा वो देगा जो ईमानदार हो और झूठ ना बोलता हो। और उसने ये भी लिख के गया था मेरा जो शरीर है ना नदी अपने जमुना में, नदी के अंदर पानी में तिरा देना, उसको मच्छी अपना पेट भर ले। तो उन्होंने जो उसके आस पड़ोस में थे सब बोला भाई ईमानदार कंधा कौन देगा, कोई ईमानदार देखो कौन है। तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे। उसने कहा भाई एक मार्केट में एक ईमानदार है लड़का, उसको लाए बुला के। तो भाई वो गांव के जितने भी सब उसके पास पहुँचे। बोला भाई ऐसे ऐसे है भाई, तू हमारे महाराज जी हैं, उनको कंधा देना है हमारे, और उसको भाई कंधा दे दो। और उसको कंधा वही दे सकता है जो ईमानदार है। तो बोला ठीक है भाई, चलो मैं कंधा दे देता हूँ। उन्हें भाई इतने आदमी आए हैं, आदमियों का कहना तो भाई कुछ आदमी साथ उनके साथ चल पड़ा। उन्हें जाके कंधा दे दिया। कंधा देने के लिए उसी नगरी के अंदर जो राजा था उसको भी पता लग गया भाई वो महात्मा जी गुजर गए हैं, तो क्यों ना भाई उसके हम दर्शन कर लें। अपना सेनापति और उसके साथ बैठ के रथ पे वो भी चला गया। तो कुछ थोड़ी देर में उनकी धर्मपत्नी को पता लग गया, रानी जी को। रानी जी बोले मैं भी भाई उस महाराज के दर्शन करूंगी। भाई अपनी उस महारानी और उसकी लड़की वो भी राजा के पीछे पीछे वो भी आ गए। वो इतने लेट हो गए जब उसको नदी के अंदर उसको अपने महाराज को तिराने जा रहे थे, तिरा दिया था। तो उसी टाइम उसके पत्नी ने मत्था टेका। जब उसकी लड़की बंद मत्था टेकने लगी ना, उसके पैर गंगा से कुछ ज़्यादा जा चुके थे और वो उसके अंदर गिर गई, राज्य की लड़की। तो नदी तो बहुत डूंगी थी। उसको अंदर उसको बचाने के लिए कोई ना तो उसका कोई सेनापति गया, कोई ना कोई नगरी वाला गया।
तो जो ईमानदार था ना बोला भाई मैं ये नहीं देख सकता भाई कोई किसी की मौत हो, तो भाई इसको तो मैं बचाऊंगा जब मैं खुद मर जाऊं। उसी टाइम उसने कूद पड़ा तो उसको, राजे की लड़की को उसने बचा लिया, अपने कंधे पे उठा के लाया, उसको पैर निकाला तो लड़की बच गई राजे की। तो राजा और रानी अपने घर चले गए और ये अपने दुकान पे आ गए। तो घर जाने के बाद रानी ने सोचा, उसकी लड़की ने सोचा मम्मी माता जी मैं शादी करूंगी तो उसी लड़के के साथ करूंगी जिसने मेरी जान बचाई है, कि उसने मेरा शरीर को छू लिया है, मैं और कहीं शादी नहीं करूंगी। उनका बातचीत चल रही थी भाई लड़की की शादी करने के लिए राज्य के पास। तो उसने अपनी मम्मी को पहले ही बता दिया। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है मैं महाराज से बात करती हूँ। तो महाराज जी के पास गई तो उसकी हिम्मत नहीं पड़े ये कहने की बात, क्यों वो राजा एक वो व्यापारी, उसमें बहुत अंतर आता था। लेकिन राजा भी चिंता पड़ गया क्योंकि वो लड़का ईमानदार है, हमारे पास सब कुछ है, राज है, पाठ है, पैसा है, सब कुछ है, जायदाद है, लेकिन उस लड़के की कितनी पूजा हो रही है, लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। लेकिन राजा भी अपनी पत्नी को ये नहीं कह सक रहा था भाई मैं उसके साथ अपनी लड़की की शादी करूँगा। वो दोनों आपस में बात करते तो थोड़ा मैं कुछ कहना चाहती हूँ वो ऐसे बोलता, वो कुछ कहना, फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं। आखिर में जब राजा ने और रानी ने उनके मन में आ गया मुंह में से बात निकालनी है, उन्होंने मुंह में से बात निकाली, कहना महाराज जी मैं ये कहना चाह रही हूँ भाई जो ईमानदार लड़का है अपनी लड़की की शादी उसके साथ क्यों ना करते हैं। तो राजा बोला मैं भी तो यही कहने जा रहा था। तो दोनों का विचार मिल गया, उसने बोला ठीक है हम उसके साथ शादी कर देते हैं। तो बोला उस लड़के को बुला लो हम शादी कर देते हैं। तो उसने अपने सेना भेजी, जाओ उस लड़के को बुला के लाओ। लड़के को बुलाने गए तो दुकानदार इधर उधर, भाई इसने लड़के ने क्या कर दिया भाई इसको सेना लेगी बुला के। तो सब इधर उधर देखने लग गए। तो वहाँ गया तो वहाँ उसने राजा को प्रणाम किया, नमस्कार की। तो बोलो महाराज जी मेरे को क्यों बुलाया है, मैंने कौन सा दोष किया है। बोला तूने दोष नहीं किया, दोष ये है तुमने हमारी लड़की के साथ शादी करनी है। मतलब महाराज जी बात तो तुम्हारी ठीक है, आप जो मेरा सेठ है ना, मेरे पिताजी जो बने हुए हैं, आप उससे बात करो, आप उसको बुला लो, उससे बात कर लो। तो सेना उसने वापस फिर भेज दी भाई इसके उस सेठ को बुला लो भाई। सेठ ने क्या कहा, सोचा भाई कुछ बड़ी बात हो गई है। उन्हें मार्केट के कुछ आदमी, बाजार के आदमी सब अपने साथ बुला के लेके चला भाई कुछ भाई क्या घटना हो गई है। गए तो राजे के पास उसने भी नमस्कार प्रणाम किया, उन्होंने महाराज ने उसको अच्छी इज्जत से बिठाया, उनको सबको बिठाया, वो भी इज्जत से ही बैठा था। ईमानदार, जिसका नाम लड़के का नाम ईमानदार था। तो बोला हमने तेरे को इसलिए बुलाया, ईमानदार लड़का है ना जो आपका, इसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। तो सेठ ने थोड़ी देर बैठ के सोचा भाई व्यापार तो अपना बहुत चला है और राज में हमारा हिस्सा हो जाए तो हम कुछ भी करें, हमारे को कोई और अच्छी बात है ये। तो उन्होंने यस कर दी, ठीक है जी कर लो शादी। तो शादी हो गई। तो अब उस ने अपना ईमानदार ने सोचा भाई एक बात तो उसकी सच्ची निकला, ईमानदार रहने से और काम करने से बहुत कुछ मिलता है। बोला भाई दूसरी चीज़ और देखनी है। उसने वहाँ का जो एक वजीर था सेना, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई। तो वो ईमानदार को बोला, ईमानदार भाई मेरे को कुछ पैसे चाहिए। कितने चाहिए भाई? इतने पैसे। नो मैं पैसे तो दे दूंगा, किसी को बताना नहीं है तुम्हें। ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। उसको पैसे दे दिए। तो उसने क्यों किसी को बताना था, उसको तो पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए। बोले दो बात तो हो गई पूरी। अब इसका पैसे भी दे दिए इसको, अब देखते हैं कैसे दुश्मन बनता है मेरा। उन्हें सोचा तीसरा भाई, अब उसकी
जो उसकी धर्मपत्नी बनी थी, राजे की लड़की, तो उसने सोचा जब इसके साथ मैं कैसे इसको क्या इससे बात करूं और ऐसी जिससे ना करूं जिससे पूरा भेद ना पता लगे। तो एक दिन राजे का एक छोटा लड़का था, उसको ना कहीं खिलाने ले गया। खिलाने ले गया तो उसने अपनी जो सिठानी थी ना उसके पास बिठा दिया। उसके कपड़े लेके एक रंग, लाल रंग लेके उसके अंदर कपड़े भगो दिए, ले गया। तो इधर राजा का नगरी में राजा का लड़का गुम हो गया, राजा का लड़का गुम हो गया। उसको ढूंढ रहे थे तो वो गया अपनी पत्नी के पास। उसकी पत्नी बोली, अपनी पत्नी को रोटी दे, मेरे को दुकान पे व्यापार करने जाना है। बोला तू मेरे को व्यापार की पड़ी है, मेरा भाई गुम हो गया। बोला तू पहले रोटी दे दे फिर उसको ढूंढ लेंगे। बोले भाई, फिर वही बात हुई उनकी। बोला तेरे भाई को क्या ढूंढ रहे हो, तेरे भाई को तो मैंने मार दिया, तो तेरे पास क्या सबूत है? उसने कपड़े दिखा दिए, देख तेरे भाई के कपड़े हैं ना, मैंने उसको मार दिया, खून में खून हो गया। और मतलब क्यों मारा भाई? बोला मैंने इसलिए मारा, ये मर गया अब राजपाट हमारा हो जाएगा, ये जीतता हमारे पास राज तो हमें नहीं मिलना था। तो उसने बोला, तो बात तो उसने सुन ली, लेकिन उसने क्या किया, जब वो अपना रोटी खा के अपने व्यापार पे चला गया तो उसने अपनी जाके माँ को कह दिया माँ, आपका लड़का गुम नहीं हुआ, आपके लड़के को आपके मेरे पति ने उसको मार डाला है और ये उसके कपड़े हैं। उसकी पत्नी ने अपने पति को बता दिया, राज्य को बता दिया। तो राज्य ने उसको बहुत क्रोध आया तो उसको बुला लिया, कचहरी के अंदर बुला लिया। तो भाई तुमने मेरे लड़के को क्यों मारा, कैसे मारा, क्या वो बता। बोला भाई मैंने लड़के को मार दिया। मैंने तो लड़के को नहीं मारा। बोला भाई कोई गवाह है? बोला जिसको उसने पैसे दिए थे ना, वो बोला हाँ मैं गवाह हूँ भाई, मेरे सामने मारा। उसने जिसने पैसे दिए वो ये सोच रहा था इसको फांसी हो जाएगी, मैंने इसको जो पैसे देने हैं वो नहीं दिए जाएंगे, मेरा रास्ता खुला हो जाएगा। तो वो उसका गवाह बन गया राज्य के पास। बोला मेरे सामने मारा, मैंने ही देखा है। तो राज्य ने बोला भाई ठीक है भाई, इसने ठीक कहा भाई, मारा है तो। बोला भाई बात सुनो महाराज जी, मेरे को ना 1 घंटे का टाइम दे दो, जो तुमने फांसी देनी है, जो कुछ करना है, फांसी देने वाले को भी कुछ टाइम देते हो ना? मतलब देते हैं। मतलब मेरे को 1 घंटे का टाइम दे दो। बोला टाइम दे, मेरी 2 बात मान लो। मतलब बोलो, मेरे पिताजी को बुला लाओ। उसके पिताजी को बुला लिया, सेठ को। और सेठ को बुलाने के बाद उसको कहा भाई दूसरा मेरी जो मम्मी जी बनी हुई है उसको भी बुला लाओ। उसको बुला लिया। उसकी मम्मी को तो पता था भाई जब ये बात होगी तो उसके बच्चे को ले जाना है। उसने उस बच्चे को साथ ले आई। बच्चों को साथ ले आई तो राजा देखा, राजे ने, भाई तो बच्चा भी साथ आ रहा है और सेठ भी साथ आ रहा है, सेठ भी साथ आ रहा है, बच्चा भी साथ आ रहा है, उसकी माँ भी साथ आ रही है, मम्मी। तो राजा तो बहुत खुश हो गया अपने लड़के को देख के। तो राजा बोला भाई ये लड़का तो मेरा जी रहा है, तूने बोला मार दिया है, और जिसने गवाही दी थी भाई मेरे सामने मारा है। बोला भाई तू तो कह रहा है मेरे सामने मारा था, ये लड़का कैसे जी रहा है? तो उसको पूछा अब ईमानदार से, भाई तूने ये क्यों किया? बोला मैंने इसलिए किया कि मैं गांव से आ रहा था, तो उसने एक पंडित जी ने मेरे को बताया था कुछ भी बात हो अपनी धर्मपत्नी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरा, किसी को पैसे दोगे तो वो अपना दुश्मन बन जाता है। और तीसरा, भाई ईमानदारी से काम करो, ईमान से काम करो और वो ईमानदार बनता है। मैंने ये 3 चीज़ उन्हें बताई थी, मैंने तीनों की है। मैंने अपना ईमानदार नाम रखा, मेरा नाम ये है, मैं फलाने सेठ का लड़का हूँ, व्यापारी का। और मैंने वो पंडित जी की 3 बात देखनी थी वो मैंने पूरी की है। उसमें वो 3 बात उसकी मेरे को सच्ची लगी है, सच्ची मिली है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप ईमानदारी से तो काम करो, ईमानदार बन के रहो, और कुछ बातें अपनी धर्मपत्नी को बताओ, कुछ मत बताओ। तीसरी बात, कभी भी इंसान ने
एक जीवन साथी के साथ जो टाइम निकला ठीक है, पास हो गया ठीक है, दोबारा उसको अपने मन में और अपने विचार में मत लाओ। आपको मैं ऐसी कहानियाँ और भी सुनाता रहूँगा। मेरे चैनल को आप फॉलो करो।